welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस तरह लैक्मे फैशन वीक ने ऑर्गेनाइज किया इस साल का फैशन वीक? संजय दत्त के किस लुक को फैंस कर रहे हैं पसंद? किसके बीच हुई वॉर ऑफ वर्ड्स इन बिग बॉस हाउस? I love you. Papa, I do you. चंकी पांडे और भावना पांडे की स्वीट हार्ट अनन्या पांडे आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे. अनन्या पांडे के इन स्वीट और क्यूट पिक्चर्स को उनकी मॉम भावना पांडे ने शेयर किया है ऑन सोशल मीडिया. एंड वी हैव टू से अनन्या पांडे बचपन से ही है अडोरेबल. अनन्या पांडे के बर्थडे के काउंटडाउन को उनकी मॉम ने काफी पहले ही सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया था विद दीज वीडियोस एंड पिक्स. और आज अनन्या पांडे के फैंस के साथ साथ पूरा बॉलीवुड उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है. अनन्या पांडे को सोशल मीडिया पर मिले हैं ढेर सारे विशेस. अनन्या पांडे को उनके बर्थडे पर सबसे पहले विश किया उनकी सिस्टर राइसा पांडे ने विद दिस अडोरेबल पिक्चर कोलाज. राइसा ने अपने इस पिक को कैप्शन दिया, हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट एनी, विश यू वेरी हैप्पी एंड फुल लव, गॉड ब्लेस यू एट अनन्या पांडे. अनन्या पांडे इस साल अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स की बजाय अपनी फिल्म के क्रू के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं. एंड अनन्या पांडे हैज नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. अनन्या पांडे का कहना है, नो कंप्लेन, इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन विदाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स बट विद द कास्ट एंड क्रू. अनन्या पांडे का वैसे ये जरूर कहना है कि वो अपने फ्रेंड्स को हग करना मिस करेंगी और स्पेशली अपनी बेस्टी शनाया कपूर का बर्थडे जो उनके बर्थडे के 2 दिन बाद ही आता है. बॉलीवुड की सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में फिलहाल 3 फिल्म्स में ही काम किया है, लेकिन उन्होंने 21 इयर्स की एज में अपने लिए बना लिया है एक मुकाम. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से इंडस्ट्री में कदम रखने वाली अनन्या पांडे को अपनी डेब्यू फिल्म से ही मिली बॉलीवुड में सक्सेस. अनन्या पांडे की दूसरी फिल्म विद कार्तिक आर्यन एंड भूमि पेडनेकर भी रही काफी सक्सेसफुल, लेकिन अनन्या पांडे की लास्ट रिलीज काफी ज्यादा नेगेटिविटी के बीच एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई. फिर भी अनन्या पांडे के काम को इस फिल्म में किया गया पसंद. अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो वो दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक रोमांटिक फिल्म पर काम कर रही हैं, जिसे डायरेक्टर शाकुन बत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग के लिए अनन्या पांडे कुछ दिनों पहले गोवा गई थीं और रिपोर्टेडली वो फिलहाल गोवा में ही हैं और वहीं वो करेंगी अपना बर्थडे सेलिब्रेट. इस फिल्म के अलावा अनन्या पांडे डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के साथ भी एक रोमांटिक फिल्म पर काम कर रही हैं, जिसमें अर्जुन रेड्डी फेम एक्टर विजय देवरकोंडा नजर आएंगे. अनन्या पांडे ने अपने करियर की शुरुआत में ही काफी ज्यादा सक्सेस देखी है, लेकिन इस सक्सेस के साथ साथ नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट की वजह से वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी फंसी हैं. लेकिन एज वी से इंडस्ट्री में एक एक्टर के लिए ये सारी चीजें होती हैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि अनन्या पांडे ने अब तक इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया है. We would like to wish Ananya Pandey a Zoomalicious birthday and a very successful year ahead.
संजय दत्त का ये नया प्लैटिनम ब्लॉन्ड लुक फैंस को आ रहा है काफी ज्यादा पसंद। संजय दत्त ने कैंसर से रिकवर होने के बाद इस खास लुक को अपनाया है एंड वी विल हैव टू से संजू बाबा इज लुकिंग सुपर फिट। संजू बाबा के इस रॉक स्टार लुक पर उनके फैंस फिदा हो गए हैं एंड उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस। सबसे पहले अध्ययन सुमन ने संजय दत्त के इस लुक पर लिखा, बाबा इज ग्लोइंग। वहीं another user wrote, you always rock संजू। वहीं एक और फैन ने लिखा, he is the right man for experimenting new styles। संजय दत्त के अच्छे दोस्त आलिम हकीम ने उनके इस नए लुक को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। He gave the picture a caption, that's the way। आहा, the rock star at Dutt Sanjay with his new platinum blonde hair। संजय दत्त के इस खास लुक को स्टाइलिशली मेंटेन्ड उनकी बियर्ड कॉम्प्लीमेंट कर रही है। वैसे संजू बाबा के इन फिट अवतार वाले पिक्चर्स को देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जब से संजय दत्त के लंग कैंसर की न्यूज सामने आई थी, फैंस उनकी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा वरीड थे और फैंस की ये चिंता तब बढ़ गई थी जब हॉस्पिटल से संजू बाबा की ये पिक्चर लीक हुई थी, जिसमें वो काफी वीक लग रहे थे। लेकिन इस पिक्चर के आने के ठीक कुछ दिन बाद संजू बाबा को एक सैलून के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वो नजर आए बिल्कुल फिट और यहाँ पैप्स से जोकिंगली ये कहते हुए भी नजर आए कि अब ऐसा मत लिखना, बीमार है। अभी बीमार नहीं हो, ऐसा मत लिखना। हाल ही में संजय दत्त ने अपने बच्चों के बर्थडे पर ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की कि वो कैंसर जैसी सीरियस बीमारी से उबर चुके हैं और उन्होंने अपने सभी चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि वो अपने बच्चों को उनके बर्थडे पर इससे अच्छी न्यूज नहीं दे सकते थे। पैंडेमिक का असर इस साल फैशन वीक्स पर भी पड़ा। लैक्मे फैशन वीक 2020 को डिजिटली किया गया ऑर्गेनाइज, लेकिन इस साल भी रैंप्स पर दिखा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के फैशन का जलवा। राधिका मदान से लेकर डायना पेंटी ने रैंप पर किया वॉक एंड दे लुक्ड स्टनिंग इन देयर फैशनेबल अवतार। डिजाइनर दिशा पाटिल के लिए एक्ट्रेस डायना पेंटी ने किया रैंप वॉक and the cocktail actor looked stunning as ever in a gorgeous off-white lehenga. Diana Penty's lehenga featured a deep V-neck blouse with intricate work done with silver thread, while the A-line lehenga featured zigzag details. डायना पेंटी के लहंगे की खासियत इसकी सिंप्लिसिटी थी। While for the jewelry, the look was completed with a sleek option of a pearl and diamond encrusted choker, which went seamlessly with the lehenga. For the makeup, Diana Penty went for a clean wash of silver chunky eyeshadow with dewy skin and lightly contoured cheeks. The look was pulled together with a pink lip gloss and a hint of pink on the apples of her cheeks. Diana ने हमसे यहाँ की exclusive बात भी, and she shared how did she handle the lockdown. I feel like life changed completely during the lockdown. We didn't know what to expect, and we were all suddenly in this space without really knowing where we were going and how long this was going to go on for. And so I think along the way, we kind of just adjusted and made peace with it and, learned to live
and this is going to be the new normal. I mean, I wouldn't say my routine pretty much stayed the same, except that I probably did a lot more around the house than I was used to and than I'd ever done before. I was hands-on basically because we had no staff or help from outside, so it was pretty much being self-sufficient, independent, and taking care of yourself. But that's pretty much the only change. Yeah. वहीं एक्ट्रेस राधिका मदान ने रैंप वॉक किया फॉर डिजाइनर्स सुकृति एंड आकृति एंड राधिका मदान लुक्ड स्टनिंग इन अ लहंगा. Radhika Madan flaunted the multicolor ensemble with gota patti work and colorful embroidered geometric patterns on white base blouse, lehenga and dupatta set. Pulling back her hair in a half clutch, Radhika wore dewy makeup with a dab of pink lip tint, rosy blush, highlighted cheeks and on-fleek eyebrows. The diva accessorized the Indian wear with a mang tika, a finger ring and a ring bracelet. Radhika Madan ने भी हमसे यहाँ की exclusive बात और उन्होंने बताया how she is missing the film sets. Going back to work, facing the camera, working with my team again. Yeah, that is it. I just love being on set. The vibe, the zone, I find actually serenity in chaos. So set really works for me. Well, पैंडेमिक के बावजूद फैशन इंडस्ट्री ने जिस तरह इस साल के फैशन वीक को पुल किया है वो काबिले तारीफ है. बिग बॉस के घर में एक नई वॉर हुई शुरू. कविता कौशिक और एजाज खान आए आमने सामने. कविता कौशिक ने ओपनली एजाज खान पर लगाया एलिगेशन कि उन्होंने कविता कौशिक को यूज किया है और उनकी वजह से बिग बॉस के घर में उनके सबसे दुश्मनी बन गई है. यही नहीं, कविता कौशिक ने यहाँ तक कह दिया कि एजाज खान कभी उनके दोस्त थे ही नहीं. कौशिक के इस आउटबर्स्ट पर एजाज खान पहले तो कामली रिएक्ट करते आए नजर, लेकिन फिर उन्होंने कविता कौशिक से कहा टू बिहेव. लेकिन कविता का पारा था 7वें आसमान पर और उन्होंने एजाज की एक ना सुनी. इसी इंसिडेंट के बाद एजाज खान काफी इमोशनल भी हो गए और घर वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे. वहीं जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य की लड़ाई सीरियस टर्न लेती नजर आ रही है. बिग बॉस के घर में एक टास्क के दौरान राहुल वैद्य और जैस्मिन भसीन फिर से आए आमने सामने और राहुल वैद्य पर जैस्मिन भसीन ने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने उनके सामने अपना मैनली पावर दिखाया है. इस इंसिडेंट के बाद जैस्मिन भसीन शो में दिखी अनकंट्रोलेबल. जैस्मिन भसीन का कहना है कि राहुल वैद्य की वजह से वो रात में ठीक से सो नहीं पा रही और इस झगड़े की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर रही हैं. वहीं घर वाले सीजन के पहले तबादले के बाद एक दूसरे के लिए अपनी हेट छिपा नहीं पाए. हर घर वाले ने एक दूसरे पर लगाए डिफरेंट एलिगेशन और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टास्क ने बिग बॉस के घर में कई लोगों के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर दी है. वहीं कैप्टनसी टास्क में एजाज खान बने बिग बॉस के घर के कैप्टन. अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलायक,
निशांत, जैस्मिन भसीन और नैना को लगा ये डिसीजन बायस। जब अभिनव और रुबीना इस पर चर्चा कर रहे थे, तब रुबीना ने कहा कि अभिनव कुछ ज्यादा सोच रहे हैं और बिग बॉस उन्हीं का फेवर करेंगे जो उन्हें ड्रामा और मसाला देंगे। और जिस तरह से कविता कौशिक के साथ उनकी फाइट हुई है, आने वाले एपिसोड्स में कुछ धमाका देखने के लिए मिल सकता है। For all the latest updates from Big Boss, keep watching this space. Coming up on the show, Tash Starcast ने Zoom से किया exclusive interaction. Me and Kriti both were there in the film. People were actually expecting a lot of romance happening on the set, but contrary to that, there was a lot of romance happening on the set. लगता है कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता है यार तुम दोनों का। हाँ, यहाँ पे काम करते हैं और I don't think rage is a much appreciated behavior. But विजय सर की फिल्म थी, पूरी freedom थी, तो हमने उसका फायदा उठाया। How is it for you as a director to have all the actors, on set? Is it challenging? Does it ever get challenging? The challenge is to cast actually. एक बार cast होने के बाद on set is not a challenge at all. Set is actually a lot of fun because by the time you reach set, the cast is already kind of, we've spent enough time together to kind of know what we're going to get into. So then it's a matter of just discovery. You discover so much and you learn from each other so much. That happens on set. So I have a good time on set. I enjoy my time on set. But it is the initial process of casting and putting that together that is the challenge part. That is the part that is very, very difficult. Pulkit, I want to ask you, trailer में हमने देखा कि आपके और जिम का जो character है, जिम सरफ का, I think you guys share a special bond in the film of like good friends or like there are a lot of scenes with the two of you. Romance. Yes, bromance. Yes, that's a better word actually. Yes. So कैसा था? काफी actually bromance था. Actually, it was me and Kriti both were there in the film. People were actually expecting a lot of romance happening on the set, but contrary to that, there was a lot of romance happening on the set. Okay. So there was a lot of bromance happening on the set. Me and Jim we actually clicked off from the very first meeting. I'm very fond of his work, and I was looking forward to work with him. Because he comes from a very different school of acting, he has a very different way of approaching his characters. वो मतलब बाल की खाल निकाल देता है कैरेक्टर की कि भैया इतनी लेयर्स वो इंसेप्शन लेवल पे जाता है कि ये सोचा कैसे किसी ने भी कि ये कैरेक्टर यहाँ पे क्यों पहुंचा है। लगता है कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता है यार तुम दोनों का। हाँ, और जिम ने मुझे ये सब बोलने के लिए बोला है। वैसे तो हर्ष को बोला था बोलने को, पर मैंने बोल दिया। ये सब बता देना। Yeah, Jim messaged on the group. Okay, he messaged on the group saying, "I'm not in the next interview. Say something nice about me." Because he didn't expect me to say nice things about him, so he nominated Harsh. He nominated Harsh, but Pulkit has to do what he's doing. Harsh तू ही बोलना है यार। Okay, now let's come to Harsh. Then Harsh, आपका भी एक character जो है इसमें it's full of rage. I think it's a very dark, ऐसा intense shade नजर आ रहा है trailer से देख के। I think sir, I'll give a lot of credit to it to my late father. Rage, I think उनका middle name था। और खासकर इस फिल्म के लिए मैंने विजय सर ने जब ये रोल मुझे दिया तो मैंने अपने आप को एक हफ्ते के लिए एक बंगलो में लॉक कर लिया था विदाउट एनी गैजेट्स और विदाउट एनी सीइंग एनी पीपल। तो खाना भी मेरा मतलब दरवाजा खोल के ऐसा सरक रहा था और आई ट्राइड माय बेस्ट टू रिकॉल लॉकडाउन से पहले का लॉकडाउन पिछले साल ये तब का ये कोविड पॉजिटिव होने की प्रैक्टिस कर रहा था। I was just trying to unlearn all the sophisticated civil behavior and relive the unfiltered version that is always there somewhere behind and हम लोग उसको मैं उसको कोशिश करता हूँ as filter करें हम लोग क्योंकि यहाँ पे काम करते हैं और I don't think rage is a much appreciated behavior
बट बिजॉय सर की फिल्म थी, पूरी फ्रीडम थी, तो हमने उसका फायदा उठा लिया. There's one shot that I'm seriously jealous of, which I've never told Bijoy also, where you just push back, जिस पे बाइक का साउंड आता है टीजर में. That is one of my most favorite shots in the teaser. Superb that is. Thank you. Good scenes. There was so much improvisation that you guys have like didn't stop even after Bijoy shouted cut. So if any of the cast members can share some experience, some anecdotes from that. You know that Bijoy will be able to tell you much more about, because वो 3 पेज का सीन था और मुझे आज तक लग रहा था हमने फिर भी उसको 8 पेज का कर दिया इम्प्रोवाइज कर करके. Bijoy told us हमेशा 8 बोलते हैं, मैं हमेशा 18 बोलता हूँ. हाँ 18 सीन का पेज हो गया वो 3 से. मतलब इमेजिन इतना हम नॉन स्टॉप लगे हुए हैं. मी, जिम एंड अंकुर राठी. Okay, we three were doing this scene in a car which is only about 3 friends chilling. These 2 are brothers and I'm their friend. So हम तीनों chill कर रहे हैं, तो हम literally chill करना start हो गए हम लोग. We improvised so much endlessly that at the end of it I had to push Jim out of the car कि भैया हो गया scene, तू बाहर निकल, मेरे तो अभी capability नहीं है और कितना improvise करते हैं. There were so many issues that day. There were people trying to protect the car. There were people trying to shoot a film. There were people trying to control actors. There was a lot of drama. So it's a male story. But so how does your character, like how important is your character and how does your character come in? Like I'm sure. संदेश, तुम बिल्कुल भी घबरा के मत पूछो ये सवाल. इनके पास आंसर रेडी है इसका. They are very proud of the fact that they are part of this film. They have an answer to this. यार मैंने पहले ही बोला था मैं नमक हूँ. मैं नमक हूँ. I consider we've had a previous conversation कि इस बिजॉय की ये डिश में हम लोग ईच क्या कर रहे हैं. So I think संजीदा और मैं जो हैं इस डिश का फ्लेवर हैं. I would like to think that every character is adding flavor to a dish called Tesh. It may feel like a testosterone infused film, but Tesh is more about emotion. To be honest, Tesh is going to take you on an emotional journey. और जहाँ तक जहान और अरफा के किरदारों का सवाल है, मैं आपको ये भी लिख के दे सकती हूँ कि जब आप मूवी देखेंगे और अगर आप इन दोनों कैरेक्टर्स को निकाल कर रखेंगे, there will be something lacking in the film, but that applies to every character that is there in the movie. And that is the thing, जब आप एक ensemble करते हो, वो बहुत जरूरी होता है to understand कि चाहे आप 5 मिनट के रोल में हो या 25 मिनट के या 2 घंटे के, the idea is to do justice. And at least as far as I am concerned, for me that confidence honestly came from Karwa. क्योंकि जब मैंने उधर एक 10 मिनट का रोल निभाया था, मुझे तब भी compliments मिली थी. It's for every actor who's switching, regional film से किसी और region में वो जा रहे हैं, तो I think Kriti is a big example. How sweet, yeah, Harsh. That's so kind. So मेरा sweet. भी, like I can actually relate to you because just like you thought that way about me, there were people I looked at and thought to myself कि हाँ रास्ता है. And I think that's what's amazing about everyone in this frame कि सबने अपनी जगह अपने आप बनाई है. And I'm so proud of each one of us, including every single person on this call and every single person in our film. सब अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचे हैं, and hip hip hooray to us. Thank you so much. Bye, Sandesh. Bye. Nice talking to you. Thank you, Sandesh. Bye.